Hello people, welcome to आदिशक्ति टैरो कॉर्नर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। हम फाइनली 2025 में एंटर कर चुके हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे तो ये साल बहुत पॉजिटिव लग रहा है ऑफ कोर्स, एंड बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा आपके लिए भी। एंड ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी जानते हो वेलकम बैक, जो नहीं जानते हो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से ताकि हम जुड़ जाएं एंड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कमेंट करके रीडिंग को जरूर क्लेम करना एंड मुझे बताना कितना रेजोनेट हुआ। सो यस, इससे याद आया गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है। अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, तो उसे लीव कर दीजिए, राइट? क्योंकि मुझे जो मैसेजेस यहाँ मिलेंगे वो मैं देती जाती हूँ, राइट? तो होता है कभी कभी कि कुछ मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, वो किसी और के लिए हो, तो उन मैसेजेस को छोड़ देना है, बट रीडिंग को नहीं छोड़ना है, ओके? बिकॉज आगे हो सकता है आपके लिए भी मैसेजेस हो। सो यस, बी अ लिटिल पेशेंट एंड रीडिंग को थोड़ा पेशेंट से सुनना है, ओके? ऑलराइट, सो टॉपिक क्या है? यस, सो टॉपिक मैं कैसे भूल सकती हूँ। टॉपिक जो है भाई देखो, आज 1 जनवरी है, 2025 लग चुकी है फाइनली। तो अब 2025 की इनर्जी है ना? हमने कल बात करी, देखो कि हमने क्या क्या सीखा 2024 से। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हमने, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए कि 2024 एक्चुअली आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना? ताकि हम उन लेसन्स को यूज कर सके अब इस साल। सो यस, अब हम जल्दी से देखने वाले हैं कि 2025 जो हमारा स्टार्ट हुआ है, हमें यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है इस साल के बारे में। क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो मोर और लेस पूरे साल ही हम पे अप्लाई करेंगे एंड हमारे काम आएंगे। तो हम उसको चेक करने वाले हैं कि इन जनरल 2025 के लिए हमारे पास यूनिवर्स से क्या ब्लेसिंग है। हम उसे आज 1 जनवरी को ही चेक कर लेते हैं, ओके? ऑलराइट, सो हम यहाँ पे टैरो डेक यूज करेंगे ऑफ कोर्स, एंड देन मैं यहाँ पे इनर्जी ऑरेकल को भी यूज करूंगी एंड क्विकली चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं टैरो से स्टार्ट करती हूँ एज आई सेड। सो यूनिवर्स, जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए 2025 के क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। ओके, 5 of Wands। अमेजिंग। लुक, ये डेक में जो है ना, वो ट्रेडिशनल जो डेक होता है टैरो का, उससे थोड़ा डिफरेंट है, ओके? तो मैं यहाँ पे थोड़े और कार्ड्स लेती हूँ एंड देन आई कम टू दिस, द मून। वाओ, 3 of Wands। कुछ लोग कम हुए हैं पिछले साल, कुछ लोगों को छोड़ के आ गए हो, ओके? ये दोस्ती हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है। आ, कुछ चीजें पीछे छूट गई है ना? उन्हें पीछे छूटे रहने दीजिए अभी के लिए। ऑल राइट, हो सकता है आप में से जो मुझे सुन रहे हो, कुछ लोगों के लिए साल ना बहुत बस हो गया स्टार्ट। यू नो, जैसे होता है ना कि हम कभी कभी बड़े एक्साइटेड होते हैं न्यू ईयर के लिए, नए साल आता है तो हमारे काफी प्लान्स होते हैं, हम काफी एक्साइटेड होते हैं कि यस, ये हमारा टास्क है, हम इस साल ये अचीव करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो ये इनर्जी हो सकता है कि जब ये साल स्टार्ट हुआ है तो आप में मिसिंग है। आप खुद नहीं जानते कि इस साल आपका क्या टारगेट है या आप लाइफ से क्या चाहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये बताने आई हूं कि इट्स ओके। ऑलराइट, अगर आपको नहीं पता है कि इस साल आपका क्या टास्क है, आपको क्या करना चाहिए, इतने बड़े बड़े फैसले आपको अभी से नहीं पता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ऑलराइट, अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना है ना? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजें छुपी हैं उन्हें छुपे रहने दीजिए, ओके? अगर कुछ चीजें धुंधली है तो उन्हें धुंधली रहने दीजिए। आपको इतना बोझ क्यों उठाना है अपने कंधे पे? आपको आपको ये बोझ लेके क्यों चलना है कि सब चीजें सही हो, सब चीजें क्लियर हो? है ना? कभी कभी हमें गो विद द फ्लो की एनर्जी से भी चलना पड़ता है। सो यस, यहाँ पे जो साल का स्टार्ट हुआ है, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो। ऑलराइट, यहाँ पे हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनको छोड़ना है वहीं का वहीं। अपने आप को सही प्रूफ नहीं करना है गाइस। जो जैसा समझ रहा है, जो जैसा सोच रहा है, उसको सोचने दो, समझने दो, बिकॉज वो उसकी सोच है ना?
कहते हैं ना, हम जितने समझदार होते हैं हमें उतना ही समझ आता है, राइट? सो आप कितनी भी सही बात करोगे किसी से भी, उसकी जितनी समझ है उसको उतना ही समझ आएगा, है ना? सो यस, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो बच्चे, एंड जस्ट टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई है, उसको वहीं का वहीं छोड़ देना है एंड आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? बिकॉज इस साल आपको बहुत दूर तक जाना है ना? आई कैन गारंटी यू गाइज, जो भी मुझे ये सुन रहे हो ना, आप ये चीज आज 1 जनवरी 2025 को डायरी में लिख के रख सकते हो। अगले साल 1 जनवरी 2026 को जब आप अपनी जर्नी को देखोगे इस एक साल की, आप बहुत आगे आ चुके होगे। ऑलराइट, सो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे वेज में ना लाइफ एकदम इस साल जंप करने वाली है। आप बहुत दूर जाने वाले हो सकता है काफी टाइम से आपको ऐसा लगा हो जैसे आपकी लाइफ रुकी है, लाइफ स्टैग्नेंट है, कुछ हो नहीं रहा है। बट इस एक साल में 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, जो आपकी इस करंट पोजीशन से आप बहुत दूर, बहुत आगे अपनी डेस्टिनी के पाथ में आगे आ जाओगे, है ना? सो वाओ, वेरी पावरफुल मैसेज। इसका इम्पैक्ट अभी हम नहीं समझते हैं, लेकिन जब हो जाता है तब हमें समझ आता है कि यस, सो काफी आगे पहुंच जाएंगे आप। अभी आप जहां पे हो उससे काफी आगे अपने आप को पाएंगे आज से ठीक एक साल बाद। लेट्स सी, लुक, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। क्या बोलूं यार, क्या ही बोलूं। राजा, है ना? राजा, अपनी लाइफ का राजा। सी गाइज, अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हमें अपनी वैल्यू समझने में और अपने आप को प्यार देने में बहुत लेसन्स और एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि यस, हम भी उतना ही प्यार और डिजर्व करते हैं जितना हम दूसरों को देते हैं, या दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। सो यस, ये किंग ऑफ कप्स की इनर्जी में आप एंटर करने वाले हो, जहां पे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। ऑलराइट, आप यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है इमोशनली दूसरों पे, सबसे सबसे बड़ी बात, राइट? तो जब मैं ये कहती हूँ कि आप इमोशनल कंट्रोल में है, डजेंट मीन कि आप इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल है। लेकिन अपने इमोशन को कब और किस समय और किस पर्सन से एक्सप्रेस करना है, किस टाइम एक्सप्रेस करना है, इसकी समझ आप में इस साल बहुत अच्छे से रहेगी। ओके, सो यस, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज इमोशंस कभी कभी हमें बहुत दुख दे देते हैं, एंड हम होता है ना, कभी कभी रिग्रेट करते हैं कि ऐसे कर लेते, तब कर लेते, नहीं करते करते। तो ये एनर्जी जो है 2025 में नहीं रहेगी, राइट? सो जस्ट आंखें बंद करिए, थैंक द यूनिवर्स, क्लेम इट एंड जस्ट प्रे कि ये एनर्जी जो है आपके साथ, ग्रैटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू यूनिवर्स कि आप मुझे ये एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यस, लेट्स टेक मोर कार्ड्स एंड सी, और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पॉजिटिव, एंड wow, okay. We have Seven of Wands. Seven of Wands इस डेक में काफी डिफरेंट है, ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे खुद पे ध्यान देना, राइट? जैसे हमने यहाँ पे हल्का सा सेल्फ लव के टॉपिक को भी टच करा था कि हमें खुद को प्यार देने में कभी कभी समय लग जाता है, राइट? बट इस साल आप अपने आप को प्यार देंगे, है ना? जो आप डिजर्व करते हैं, सबसे पहले आप खुद को प्यार देंगे। एंड यहाँ पे काफी अच्छा टाइम अपने साथ आप गुजारते हुए दिख रहे हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ खुद के साथ ही रहने वाले हो इस साल, लेकिन आप अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आप अकेला महसूस करेंगे। ऑलराइट, कभी अगर ऐसा होता है कि ऐसा पास्ट में हुआ है अगर आपके साथ कि आप अकेले होते हैं, दूसरे लोगों को देख के आपको लगता है कि कब कब मुझे ऐसी लाइफ मिलेगी जहां मैं भी लोगों से घिरा होऊंगा, सेलिब्रेट कर रहा हूंगा लाइफ को, या कर रही होंगी, व्हेन विल दैट डे कम? सो ये जो इमोशन है ना, ये इस साल आप में नहीं आएगा। ओके, आप जब जब खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप एक्चुअली ग्रेटफुल होगे, आप एक्चुअली खुश होगे कि यस, ये समय मुझे खुद के साथ मिला, बिकॉज ये टाइम मुझे बहुत प्रेशियस है, ये टाइम मुझे बहुत प्यारा है, और ये टाइम मैं किसी भी चीज से चेंज नहीं करूंगा या करूंगी। अगर कोई मुझे आके इस समय बहुत सारे पैसे भी दे देगा ना, तब भी मैं ये समय उस चीज से एक्सचेंज नहीं करूंगी। या करूंगा, राइट? सो वाओ, वेरी नाइस मैसेजेस गाइज, आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट? यार देखो, आप जो भी जिस चीज से भी इस समय अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, ऑफकोर्स आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने संदर्भ में देखना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बट
सीइंग ऑल ऑफ दिस, आई मीन अगर आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो यार, जैसे टाइम से भी गुजर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपको रिसेंटली ये बात किसी ने नहीं बोली है, आई एम टेलिंग यू, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, एंड आई लव यू गाइज, आई रियली डू। लेट्स सी, हम यहाँ पे एनर्जी डेक से भी देखेंगे कि क्या चल रहा है एंड क्या 2025 ला रहा है आपके लिए। लेट्स सी, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इमोशंस अगेन, राइट। हम इमोशंस, जो इमोशंस है ना वो आपके बार बार पॉपअप हो रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे यार बहुत दुखी रहे हो अपने इमोशंस को लेके ना। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। आप बहुत निश्चल भाव से प्रेम देते हो या समर्पित हो जाते हो, कमिटेड रहते हो। एंड अगेन ये सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है गाइज, ये हर रिश्ते में अप्लाई करता है, चाहे आपके रिश्ते रिलेटिव्स है, फैमिली है, दोस्ती है, ये हर चीज में अप्लाई करता है। सो एक जो निश्चल भाव से जो हम प्रेम करते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपने रीसेंट पास्ट में रिग्रेट करा है कि इतना निश्चल प्रेम देने के बाद भी ना उसकी कोई वैल्यू नहीं करता या रेसिप्रोकेट नहीं करता, वो चीज हमें नहीं मिलती, राइट। सो ये जो है ना, ये आपकी इस साल हार्ट हीलिंग होगी। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि इस साल आप अकेले रहने में दुख में नहीं रहेंगे, है ना। वो पिटी वाली फीलिंग नहीं है अपने लिए कि ओ मैं ही अकेला रह गया, मैं ही अकेली रह गई, मैं ही अकेला क्यों हूं, मैं ही अकेली क्यों हूं। सो ये फीलिंग जा रही है। ओके, यहाँ पे आप अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, आप उन चीजों में समय बिता रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे अपने लिए। जो चीजें आपको दूसरों से नहीं मिली, जो चीजें करने का आप पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो दिन अब है। ओके, सो 2025 में आपका जो फोकस है ना वो अपनी तरफ है, राइट। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगेन गाइज, इससे ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि रिलेशनशिप नहीं होगी, आप अकेले होगे, ठीक है। मुझे जो अभी मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप चाहे रिलेशनशिप में हो इस साल, नहीं हो, सिंगल हो, जो भी सिनेरियो है, ये एनर्जी आपके लिए रहेगी जो भी मुझे सुन रहे हो। ओके, आप रिलेशनशिप में रह के भी इस एनर्जी को मेंटेन रखोगे, है ना। अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने लिए समय निकालोगे, अपने आप को प्यार दोगे, वो काम करोगे, वो प्यार दोगे जो आप दूसरों से चाहते थे सालों, है ना। सो यस, लेट्स सी, वी हैव थर्ड चक्रा की एनर्जी, यस, आर्कएंजल कैमियल। सो यस, यहाँ पे जैसे कि हम देख ही रहे हैं, राइट, इमोशंस के, और कहीं ना कहीं मुझे थर्ड एंड फोर्थ चक्रा ना बहुत कनेक्टेड लगते हैं, बिकॉज अगेन थर्ड चक्रा भी कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी की बात करता है, राइट, हमारी एक क्रिएटिव एनर्जी की बात करता है। यस, जो मुझे सुन रहे हो आप में से काफी सारे लोग क्रिएटिव भी हो सकते हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको प्रोफेशनली कर रहे हो, बट डेफिनेटली म्यूजिक, आर्ट, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी आप में हो सकती है। एंड जरूरी नहीं है वो आप प्रोफेशनली करो, बट यस, यहाँ पे आपकी ना वो एनर्जी को हील किया जा रहा है जिसको आप भूल गए हो। ये ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपको हील करती है। ओके, और यही आपको 2025 में भी हील करेगी। आपके जो भी वुंड्स हैं, जो भी पेन आपको रहा है रिसेंट टाइम में, आपने जो भी दर्द सहा है, इसको हील क्या करेगा, इसको हील करेगी आपकी वही क्रिएटिव एनर्जी, वही वही क्रिएटिव टैलेंट जो आपके अंदर है। आप उसको यूज करेंगे इस साल बहुत अच्छे से अपने आप को खुश करने में, है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, कैसी ड्राइंग करें डजेंट मैटर, है ना, आड़ी तिरछी कुछ भी बनाते हैं, राइट, बट उसको वो बना के खुश हो जाते हैं। सो यहाँ पे बात ये हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि आप पिकासो हैं एंड आप पता नहीं कितना अच्छा पेंट कर रहे हैं, नो। द पॉइंट इज, अगर आपको आर्ट करना पसंद है, आपको कलर्स यूज करना पसंद है, तो आप वो करेंगे एंड आपका वो जो एक इनर चाइल्ड है वो हील होगा। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हार्ट हीलिंग भी आ रही है, बहुत सारी थर्ड चक्रा की जो हीलिंग है वो भी आ रही है। ओके, सो यस, ये साल जो है वो बहुत सारे ब्लेसिंग से भरा हुआ है, बहुत सारी हीलिंग से भरा हुआ है ना। जो शिकायतें आपको खुद से रही है ना कि मैं ही क्यों इमोशनल हूं इतना, या तो वो प्रॉब्लम सारी जो है अब वो सॉल्व हो जाएगी। इनडिसिजन, यस। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स 2025 आपके लिए काफी सारी चॉइसेस लेके आ रहा है। ओके, अगर आपने मेरा 2024 वाला वीडियो देखा है तो ये बात मैंने उसमें भी बोली है कि 2025 आपके लिए ना चॉइसेस लेके आ रहा है। एंड जिन्होंने वो चीज देखी है वो जानते हैं कि
इस चीज की अवेयरनेस आप में ऑलरेडी आ चुकी है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, सिर्फ आप ये ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे तो आप देख पाएंगे बहुत इजीली कि यस, आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़े से यस डिसीजंस लेने आपको पड़ सकते हैं, चूज करना आपको पड़ सकता है 2025 में कुछ चीजों के बीच में। सो यस, कुछ चॉइसेस आ रही हैं इस साल। अगेन ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती हैं। आपको अपने संदर्भ, अपने रिलेशन में देखना है। ये जनरल मैसेज है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनको फिट करना है, राइट? सो यस, कुछ चॉइसेस हैं डेफिनेटली। यप, let me take one more card. All right, so card, मेरे कार्ड गिरना इज कांस्टेंट। ओके, व्हाट डू लुक, मैंने आपसे क्या बोला था कि अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं है। लुक एट दिस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अगेन गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, प्लीज ये मत सोच लेना इसको देख के कि बस लड़कियों के लिए प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये एनर्जी होती है। सो यस, डेफिनेटली 2025 में कई लोग हैं रोमांटिकली। ओके, कुछ अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, हाँ रोमांटिक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे ऑफकोर्स। कोई है जो आपसे दिल लगा के बैठेगा, है ना? बट ये कब होगा? ऑफकोर्स सी, यूनिवर्स ना हमें मिमिक करता है। ओके, इसीलिए हम लॉ ऑफ एफर्मेशन में बहुत बिलीव करते हैं ना। लॉ ऑफ एफर्मेशन क्या है, क्या फर्क है? लॉ ऑफ एफर्मेशन में हम मानते हैं कि चीज ऑलरेडी हमारे पास है ना? इसलिए हम कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी हेल्दी, वी आर रिच, वी आर हेल्दी, है ना? चाहे वो भले ही अभी का सत्य ना हो। सो दैट इज लॉ ऑफ एफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो है ना, वो कोई पर्सन है जो आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप वो प्यार खुद को भी दोगे, है ना? तो यूनिवर्स उसको मिमिक करेगा, राइट? तो अपने आप को, जो आप सेल्फ लव की इनर्जी में थे ना, जिसकी हमने सेल्फ लव की बात करी थी, उस सेल्फ लव की इनर्जी में जैसे ही आप इस साल एंटर करोगे, ओके, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये इसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके हो। बहुत सारे लोग अभी इस प्रोसेस में आओगे इस साल। जब भी आप जैसे ही इस प्रोसेस में आओगे, उसी टाइम आपकी तरफ एक पार्टनर अट्रैक्ट होगा इस साल। ओके, सो यस, एक पार्टनर रोमांटिक प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डेफिनेटली बन रही है। तो डोंट वरी, यहाँ पे अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो सिंगल है तो क्या कोई आएगा, यस कोई है इस साल जो आपकी तरफ आ रहा है, कोई है इस साल जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। सो डोंट वरी, लेट्स टेक मोर टैरो एंड सी कि यहाँ पे और क्या है। थैंक यू। ओके, लुक एट दिस, टू ऑफ कप्स। यस, सो अब इस साल जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ना यार, ये इसकी लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी है। लेट मी टेल यू, ये ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, सो टू ऑफ कप्स की एनर्जी का आना डेफिनेटली सेज कि अगर आप सिंगल हो यार, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ऑनेस्ट इंटेंशन से आएगा, जिसका खुद का भी इंटेंशन होगा आपके साथ दूर तक जाने का, राइट? सो यस, ये पॉसिबिलिटी इस साल बन रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या डेट कर रहे हो, यस आपका रिश्ता और रोमांटिक होगा इस साल। ओके, और कमिटमेंट्स बनेंगे और चीजें गहराई में आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना? आपका रिश्ता और गहराई में उतरेगा, आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, है ना? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अगर आप को ये लगता है कि आपके रिश्ते में उतना रोमांस नहीं है, सो रोमांस यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ रहा है इस साल। ओके, जो ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, बी रेडी, बी रेडी। दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक फॉर यू गाइज। वी हैव ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। लुक, यहाँ पे हमारे पास इनडिसीजन आया था, एंड अब टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, जो कहीं ना कहीं अगेन एक कंफ्यूजन से रिलेटेड बात करती है। डेफिनेटली कुछ चॉइसेस आएंगी, कुछ चॉइसेस इस साल आनी है आपकी तरफ। ओके, बट डोंट वरी, ओके, आप गाइडेड रहोगे, ठीक है? इसलिए जरूरी है यार आपकी हार्ट हीलिंग, ओके, ताकि आप एकदम से जान पाए कि आपके दिल में है क्या। एंड डोंट वरी, आपका हार्ट हील होना है। ओके, इस साल आपका हार्ट हील होना है। आप उस इमोशनल मेच्योरिटी तक पहुंच रहे हो, उस इमोशनल क्लैरिटी तक पहुंच रहे हो, जो आपको हेल्प करेगी ऐसे डिसीजन लेने में, राइट? क्लैरिटी से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी किसी भी तरीके का किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, राइट? ओके, आई टेक फ्यू मोर।
लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स। यस, तो बहुत सारे लोगों की इस साल विशेस पूरी हो रही हैं, बहुत सारी। अगेन बहुत मेमोरेबल साल रहने वाला है, यहाँ जो मुझे सुन रहे हो 2025 आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहने वाला है, बिकॉज ये कुछ आपकी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ओके, एक एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट बड़ी विशेष जो होती हैं हमारी लाइफ में, राइट? सो बड़ी विशेष आपकी पूरी होंगी इस साल, जो काफी सालों से आपके मन में है, काफी टाइम से आपके मन में है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके, टू मेनी कार्ड्स। ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, अपने आप, अगेन इनर चाइल्ड की एनर्जी यहाँ भी प्रेजेंट है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इसमें भी एक छोटा सा बच्चा है ना? और कहीं ना कहीं वो उस मैजिक में बिलीव कर रहा है, राइट? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस मैजिक की एनर्जी को भूल जाते हैं, राइट? हम ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अ, बहुत लॉजिक ढूंढने लगते हैं हर चीज में। तो इस मैजिक में कहीं ना कहीं हम विश्वास करना बंद कर देते हैं। बट ये साल ना आपको विश्वास दिलाएगा कि मैजिक है। ओके, मैजिक है। वो दिखे ना दिखे, वो मैजिक है। एंड कंटिन्यूसली यूनिवर्स काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको अपनी डेस्टिनी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एहसास आपको इस साल होगा 2025 में। ऑलराइट, सो यस, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी लकी गाइज, वेरी वेरी लकी ईयर, जहां पे आपका फेथ जो है उसको रिस्टोर करा जा रहा है, आपको दोबारा यकीन दिलाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें होंगी आपकी लाइफ में, आपकी विशेष पूरी होंगी, ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपका दोबारा विश्वास बनेगा, राइट? मैजिक पे, यूनिवर्स में। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा फेथ आपका हिला है, या आप प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हो, आप कहीं ना कहीं डाउट में आ गए हो कि क्या मेरी सुनी जा रही है, ऐसा कुछ होता भी है, सो यस, ये सारे डाउट्स ना आपके साल क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज बहुत ही व्हाट डू आई से, बहुत अबंडेंट साल है। ओके, बहुत ही अबंडेंट साल है। सो डोंट वरी एट ऑल गाइज, एंड आई होप दिस हेल्प्ड। आई होप, ये ऑफ कोर्स शॉर्ट रीडिंग है, हम डिटेल में रीडिंग्स और लेके आएंगे। बट क्योंकि आज 1 जनवरी है, मैं चाहती थी कि हम थोड़ा सा ग्लिम्स ले लें कि इस साल आ क्या रहा है, राइट? यूनिवर्स हमें क्या एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा है कि क्या होने वाला है इस साल। सो यस, मुझे एक शॉर्ट रीडिंग यहाँ पे बनानी थी एंड देखना था 1 जनवरी को कि यस, अब हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, सो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सो आई होप दिस हेल्प गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी है एंड रेजोनेट करी है तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमेंट एंड लेट मी नो हाउ मच इट हेल्प, हाउ मच इट रेजोनेटेड। एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलना जो नए लोग हैं, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून गाइस। बाय बाय, टेक केयर।